दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम पंकज टिटोरिया है और मैं पेशे से एक फिल्म एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा अपनी कहानी के बारे में। मेरा जन्म जो है मेरठ में हुआ और मेरे फादर जो थे LIC में ब्रांच मैनेजर थे। मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल किया। उनका सपना था कि उनके बच्चे बहुत पढ़ें और वो हुआ भी कि मेरी सारी बहनों ने पढ़ाई में बहुत टॉप किया, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया और अमिताभ बच्चन के चक्कर में मेरी पढ़ाई जो थी पूरी नहीं हो पाई और मैं मैट्रिक में फेल हो गया। पहले साल फेल हुआ, फिर दूसरे साल फेल हुआ, फिर तीसरे साल फेल हुआ और इस तरह से मैं 3 बार फेल हुआ। पिताजी का सारा सपना चूर चूर हो गया और पिताजी ने मुझे बहुत मारा था। मुझे याद है कि मेरे पड़ोसी छुड़ाने आ गए थे कि जान से ही मार दोगे, फेल ही तो हुआ है। उसके बाद जब फेल हो गए तो क्या पापा ने कहा कि मेरा सपना था कि तुम IAS कराऊंगा, तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा और अब तुम किसी लायक नहीं हो और अब तुम ऐसा करो कि इंश्योरेंस में LIC में चपरासी में लग जाओ। तो मैंने कहा मैं चपरासी नहीं बनूंगा, है ना। और फिर फादर ने कहा कि अब क्या करें तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या कराएं। तो मेरे फादर ने मुझे कुछ बिजनेस कराए, रेत रोड़ी बदरपुर का बिजनेस कराया। उसके बाद में वो भी नहीं चला क्योंकि हम कर नहीं पाए। उसके बाद में हमारे फादर जो थे बीमार हो गए, वो बिस्तर पर पड़ गए और सारा पैसा ख़त्म हो गया। तो घर में बहुत तंगी आ गई। अब जब आदमी पढ़ता नहीं है तो कुछ ना कुछ तो मुसीबत आती ही है। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब घर में ज़रिया नहीं रहा आमदनी का तो मैंने छोटे मोटे काम किए। मेरे एक दोस्त थे, मैंने उनकी दुकान पर चाय का काम भी किया, चाय पिलाते थे, चाय बनाता था मैं। उसके बाद मैंने फिर कुछ कैसेट्स बेची साइकिलों पर, मैंने वो भी काम किया। तभी वो भी नहीं चला। उसके बाद में मेरे जिया जी जो थे वो एक बिजनेसमैन थे, उनके ट्रक चलते थे। उन्होंने कहा तुम पंकज को मेरे पास भेज दो और मेरे साथ काम कर लेगा, तो अगर कल को कुछ हुआ तो मैं इसको ट्रक लेके दे दूंगा। मैंने वहाँ हेल्पर का काम किया, वो भी मैं 4-5 दिन में छोड़ के आ गया। मैंने एक मिल में मजदूर का काम किया, 4-5 दिन वो भी काम किया। तो ऐसे मैं काम तो कर रहा था लेकिन मन नहीं लग रहा था, शायद परमात्मा को कुछ और मंजूर था। और उसी दौरान मेरठ में एक फिल्म बनी और मैंने उस फिल्म में काम किया। वहाँ मेरी मुलाकात एक मेरे दोस्त से हुई जिसका नाम था सुशील कुमार। वो उनके जो बड़े भाई थे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वो अमिताभ बच्चन के दोस्त थे। तो उन्होंने मेरा एक नाटक देखा, राम रहीम, और नाटक देखने के बाद बोले कि अमिताभ बच्चन मेरे दोस्त हैं और तुम बम्बई जाओ, तुम अच्छे एक्टर हो और तुमको काम मिल सकता है। तो ये सोचकर मैं उनकी चिट्ठी लेकर अमिताभ बच्चन के नाम 87 में मैं मुंबई आ गया। और उससे पहले मेरी मुलाकात अमिताभ जी से हो गई थी और हमने डिसाइड किया था कि हम शादी करेंगे। और अमिताभ जी एक पेस्ट कंट्रोल के ऑफिस में जॉब करती थी और उन्होंने कहा तुम जाओ बॉम्बे और मुझसे जो होगा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो मेरे फादर बिस्तर पर थे, घर में कुछ भी नहीं था और मैं 3,900 रुपये लेकर मुंबई आया 87 में। और जब मैं यहाँ आया अपने दोस्त के साथ में, जो मेरे फ्रेंड थे, उनके साथ में मैं स्पोर्ट्स का काम करता था। मेरठ से हम लोग स्पोर्ट्स का सामान लाते थे और यूपी अपना VT स्टेशन पे हम लोग फुटपाथ पे सामान बेचते थे। तो वहाँ से मेरा जीवन शुरू हुआ। और जब मैं अमिताभ बच्चन के चिट्ठी लेकर उनके घर पहुँचा तो मुझे 1 महीना लग गया उनसे मिलने में और अमिताभ बच्चन का समय नहीं मिल पाया। तो मुझे समझ में आ गया था कि अमिताभ बच्चन की चिट्ठी काम नहीं देगी और इस तरह से मैं अपना थिएटर में लग गया। मैंने इप्टा थिएटर ज्वाइन किया जहाँ मेरी मुलाकात विजय प्रकाश गुप्ता जी, जो आज बम्बई के बहुत बड़े डायमंड हैं, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और तो इस तरह से मेरा जीवन शुरू हुआ। आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं मुंबई आया था बड़े बड़े सपने लेकर, मैं हकलाता था, अपना नाम भी नहीं बोल पाता था। पता नहीं कैसे मैं एक्टर बनने आ गया था। अंदर ही विश्वास था, क्योंकि मैं एक छोटा सा एक्टिंग स्कूल चलाता था मेरठ में, तो मुझे ये विश्वास था कि मैं कैमरे के सामने नहीं हकलाऊँगा। फिर मैंने अपना थिएटर ज्वाइन किया। वहाँ पता चला कि तुम बोल नहीं पाते हो, तो मुझे लोग रोल नहीं देते थे, मुझसे झाड़ू लगवाते थे, पान मंगवाते थे, बियर मंगवाते थे, लेकिन मुझे काम नहीं मिलता था। पैसे तो थे ही नहीं हमारे पास में, कभी कभी अमिताभ जी पैसे भेजती थी। फिर मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स को मैंने असिस्ट किया, तो वहाँ भी मेरा दिल नहीं लगता था क्योंकि मैं शायद उस काम के लिए नहीं बना था। हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं कभी इस लॉज में रहता था, कभी उस लॉज में रहता था। मैंने बम्बई में खून के आंसू हुए हैं, बहुत बुरा फेस देखा है। ओके, वहाँ मेरी मुलाकात जो है
बहुत सारे दोस्तों से हुई इप्टा में। तो इस तरह से मैं छोटे मोटे काम करता था। ZTV का पहला सीरियल 92 में आया था, जब ZTV लॉन्च हुआ था, तारा सीरियल, उसमें काम किया। फिर बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए। तो 7-8 साल मैंने बहुत सारे सीरियल्स में छोटे मोटे काम किए। लेकिन हमारी हालत बहुत ख़राब थी। हमको 98 में जब एक फिल्म आई सरफरोश, उसमें मैंने काम किया। वो सरफरोश फिल्म में काम करने के बाद मेरी थोड़ी बहुत पहचान हो गई थी। और 97 में मेरे 3 सुपरहिट सीरियल, ये शादी नहीं हो सकती, महायज्ञ और सी हॉक्स, मैंने उसमें काम किया। मेरे बहुत अच्छे रोल थे, मुझे काम अच्छा मिल रहा था। लेकिन परमात्मा को शायद कुछ और मंजूर था। हम लोग एक रूम के फ्लैट में रहा करते थे, जो अमिता जी को, हाँ, इस बीच में हमने शादी भी की और अमिता जी का जॉब लग गया था। और उसके बाद अमिता जी ने ट्रांसफ़र लिया। 92 में अमिता जी यहाँ बॉम्बे आ गई थी। तो उनके आने के बाद हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छी हो गई थी। लेकिन स्ट्रगल बहुत था, क्योंकि अमिता जी की सैलरी उतनी नहीं थी। ओके। और आप जानते हैं बॉलीवुड में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे पीछे लग जाती हैं, है ना। तो हम लोग ड्रिंक भी करते थे, है ना। तो ये हालत थी, पैसे थे नहीं हमारे पास में, तो हालत बहुत ख़राब थी। जब मेरी फिल्म सरफरोश आई थी, उन दिनों हम लोग, हमारे बहुत क्राइसिस चल रहे थे। ओके। तभी हमको किसी ने ये बिज़नेस बताया, और हमको जब ये अपॉर्चुनिटी बताई तो मैं बिल्कुल देख नहीं रहा था, क्योंकि मैं ज़िंदगी में एक ही सपना लेकर आया था कि मुझे अपना ऑस्कर लेना है, मुझे फिल्में बनानी है। ये सोच के मुंबई आया था। और जब मुझे ये बिज़नेस बताया गया तो बिज़नेस में एक चीज़ अच्छी लगी। मेरी स्टोरी से थोड़ा सा आपको ये पता चलेगा कि मैं किस तरह का आदमी था और कैसे मैं इस बिज़नेस में आया। मेरे फादर के संस्कार थे कि नेकी कर कुएं में डाल। वो हमेशा कहते थे कि दूसरों के काम आओ। वो नेचर मेरी थी। जहाँ भी मैं यहाँ काम करता था, फिल्म दुनिया में एक्टिंग करता था, तो मैं अपने दोस्तों को रिकमेंड करता था। ओके। तो वो नेचर थी हेल्प करने की। जब मैंने बिज़नेस देखा कि उन्होंने बताया कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, इंडिया में लॉन्च नहीं होता ये बिज़नेस उस समय, तो उन्होंने कहा ये बिज़नेस आने वाला है। मुझे ये था कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की थी, जबकि मैं खुद स्ट्रगलर था। लेकिन आपको जानकर शायद अच्छा लगेगा कि आज इंडस्ट्री के जाने माने लोग, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ लोगों के नाम लेता हूँ। आज अनुराग कश्यप का नाम सब जानते हैं। अनुराग कश्यप को मैं इंडस्ट्री में मैं निमित्त बना था उनका, मैं लेकर आया था उनको, शिवम नायर से मिलाया था। और अनूप सोनी जो क्राइम पेट्रोल में है, यशपाल शर्मा, ऐसे गोविंद नामदेव, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको मैंने मदद की थी। तो जब मैंने कंसेप्ट देखा तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि आप लोगों की मदद कर सकते हो। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, और मैं सीरियस नहीं था। लेकिन मेरा टर्निंग पॉइंट तब बना कि जब मेरे मेंटोर, जिनकी वजह से आज मैं इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो पाया, वो हैं जिनका नाम मुझे लेते हुए बहुत गर्व होता है, सुधा कपूर जी एंड विनोद कपूर। उस लेडी को देखकर मैंने देखा वो स्पिरिचुअल लेडी हैं। ओके। तो वो, मैं उनको रिलेट कर गया, और वो मेरे घर आई और उन्होंने कहा पंकज तुम ये बिज़नेस में बहुत अच्छा कर सकते हो। और मैं उनको रिलेट तो कर गया था, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं बिज़नेस करूँगा। पर सुधा कपूर जी ने मेरी बहुत तारीफ़ की। उन दिनों मेरी आदतें अच्छी नहीं थी, लेकिन सुधा कपूर जी ने मेरे अंदर पता नहीं क्या देखा। उन्होंने कहा पंकज तुम ये बिज़नेस करो, बहुत अच्छा बिज़नेस है और तुम लोगों के काम आ सकते हो। उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट ये बना कि जब लाइफ में हम कुछ भी नहीं थे, सब ताने मारते थे, मेरे घर वाले, मेरी बहनें, मेरे जीजा जी, दोस्त, सब लोगों से मैं ठुकराया जा चुका था। हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब मेरे फादर बिस्तर पे थे तो मैं अपनी किडनी बेचने के लिए इश्तिहार देने गया था, क्योंकि उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। और मेरे पिताजी पैसे की कमी के कारण दुनिया से चले गए। तो हमारे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, सिर्फ मैं और अमिता जी थे। और काम भी नहीं मिल रहा था, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत काम मिला था, और मैं थोड़ा सा चर्चित भी हो गया था। मुझे अजीज़ मिर्ज़ा जो शाहरुख खान के पार्टनर हैं, उनका एक सीरियल भी मिला मुझे। पर जब मैंने ये बिज़नेस देखा और मुझे विश्वास हो गया, सुधा जी ने ये विश्वास दिलाया कि पंकज तुम्हारे खुद की मूवी बन सकती है, तुम्हारा सपना जो है ऑस्कर लेने का पूरा हो सकता है। तो इस तरह से मैं इस बिज़नेस में उन पर विश्वास करके, मेरी अपलाइन थी, उनसे मिला मैं। सुमित एंड तान्या बहादुर जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जब उनसे मिला, उन्होंने पैट कॉफमैन से मिलाया, और उनसे मिलकर ये विश्वास हो गया कि तुम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो और अपनी खुद की फिल्म बना सकते हो। तब सुधा जी मेरे घर पर आई, मेरे ड्रीम निकाले, और उन्होंने कहा पंकज तुम्हारी फिल्म बनाने का सपना पूरा हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया,
और मैंने कहा सुधा जी अगर ये सच हो सकता है तो मैं करूँगा। और मैं बिज़नेस में मैं कूद पड़ा, मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। हमारे पास पैसे नहीं थे इतने, लेकिन हमने इसको स्टार्ट कर दिया था। अमिता जी शुरू में बहुत नेगेटिव थी इस बिज़नेस के लिए, क्योंकि वो ये जानते थे कि पंकज तुम इमोशनल हो, तुम लोगों के बहकावे में आ जाते हो, लोग तुम्हें बेवकूफ़ बना देते हैं, कभी तुम कुछ करते हो, कभी तुम कुछ करते हो। कभी मैंने अमिता जी का जेवर किसी को दे दिया गिरवी रखने के लिए, कभी उनकी चैन दे दी, कभी मैंने घड़ी दे दी। इस तरह से मैं काम करता था। अमिता जी को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मैं ये बिज़नेस कर पाऊंगा, लेकिन सुधा जी को पता नहीं कहाँ से विश्वास हो गया। कहते हैं ना, आप क्या हैं ये आप जानते हैं, मगर आप क्या बन सकते हैं आपका गुरु जानता है। तो उन्होंने मेरे अंदर क्या चीज़ देखी और मदद करने लगी। और एक मीटिंग के अंदर एक 9% की मीटिंग चल रही थी, और वहाँ पर सुधा जी ने, उस समय मेरी आदत थी ड्रिंक करने की, और अमिता जी बहुत परेशान थी। कभी कभी ड्रिंक में ऐसा भी हुआ कि घर में क्लेश हो गया, बहुत कुछ हुआ। तो अमिता जी कहती थी सुधा जी से, शायद तुमने गलत आदमी को चुन लिया है, ये आदमी कभी कुछ नहीं करता था, और अब मैंने इसको शादी भी इसलिए की थी कि ये इंसान अच्छा है, लेकिन अब ये शराब में जा चुका है और आप इसमें मेहनत बेकार कर रहे हो। सुधा जी बोलती थी अमिता जी को, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है, मुझे सब मालूम है मुझे क्या कर रहे हो, तुम देखना पंकज एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, पंकज को लोग सुनने आएंगे, टिकट लेके सुनने आएंगे, और देखना ये शहंशाह की औलाद है। तो हमेशा ऐसे बोलती थी। और एक 9% की मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर सुधा जी ने एक ट्रिक अपनाई। सुधा जी ने सबके सामने अनाउंस किया कि तुम सबको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि पंकज टिटोरिया ने आज कसम खाई है कि वो कभी शराब नहीं पिएगा। और ऐसे करके मैंने कहा, अरे ये क्या बोल दिया, अच्छा मेरे साथ ट्रिक कर रहे हो, मैं तो रात को पीने वाला हूँ, क्योंकि पार्टी थी रात को। लेकिन जब मैं स्टेज से उतरा तो उन्होंने, सब लोगों ने कहा, अरे हमने भी छोड़ दिया, आज से हम भी कसम खाते हैं, क्योंकि मोटिवेट हो गए थे मुझसे। किसी ने बोला मैंने सिगरेट छोड़ दी, किसी ने बोला मैं से तम्बाकू छोड़ दिया, मैं जर्दा नहीं खाऊंगा आज से। तो मुझे कुछ अच्छा लगा कि तो कुछ है, मैंने तो छोड़ी भी नहीं थी, लेकिन कुछ अच्छा लगा। तो दोस्तों, जो गुरु होता है ना, आपका मेंटोर होता है, वो जानता है कि आपके साथ क्या व्यवहार करना है। तो उन्होंने शुरुआत की, वहाँ से बदलना शुरू हुआ, और फिर मैंने, सुधा जी ने हमसे कमिटमेंट लिया, और दोस्तों उसके बाद में फिर हमने पीछे पड़ गए। हमने बहुत मेहनत की। हमने सुधा जी से कहा, सुधा जी ने कहा देखो पहले पंकज, तुम्हें जो तुम्हारी बुराइयां हैं, ओके, वो बुराइयां तुम्हें छोड़ दो, और मैं तुमको बताऊंगी तुम कैसे सफल हो सकते हो। सुधा जी घर आ जाती थी सुबह सुबह, उनके साथ में निकल जाता था, वो गाड़ी चलाती थी, मैं बैठता था साथ में। हमने बहुत प्लान दिखाए, हमने बहुत सारे प्लान दिखाए, स्टार्ट कर दिया था और पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोस्तों, मैं अपनी कामयाबी का जो सेहरा देना चाहता हूँ, मैं क्यों कामयाब हो पाया। मेरे फादर अच्छे थे, मेरी बहनें सब पढ़ाई में टॉप किया था, है ना, लेकिन मैं मैट्रिक में 3 बार फेल हुआ, है ना, और मेरी ज़िंदगी, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी। जब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया तो सुधा जी से पहला सवाल मैंने पूछा, इसमें अंग्रेज़ी तो नहीं बोलनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेज़ी की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारा ड्रीम है तो तुम कर लोगे, तुम्हें ड्रीम की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने जो उनका, हमारे सपने थे, हमने सब उनको लिखवाए। वो घर पे आई, हमारे ड्रीम की उन्होंने पूजा की कि ये तुम्हें सब मिलने वाला है। मैं कामयाब इसलिए हो पाया कि मैंने दुनिया की बातों की परवाह नहीं की। जब मेरे पिताजी दम तोड़ रहे थे, बिरादरी का कोई आदमी हमको मिलने नहीं आया, किसी ने मदद नहीं की थी, तो मुझे ये पता चल गया था कि कोई किसी का साथ नहीं देगा। लेकिन सुधा कपूर जी वो पहली लेडी थी जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और जिन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैंने अपने गुरु पर, अपने सुमित बहादुर पर एंड सुधा जी पर, उनके शब्दों पर विश्वास किया। उन्होंने जो मुझसे कहा मैंने वो सब कुछ किया। तो मैंने दोस्तों इस बिज़नेस में अगर मैं कामयाब हो गया, मुझे क्या अच्छा लगा, इसमें ये अच्छा लगा कि यहाँ पर लोगों की मदद होती है, क्योंकि मैं खुद मदद करने वाला इंसान था। तो मुझे लगा कि वो कामयाब हो सकता है, वो कामयाब हो सकता है, उसको मदद मिल सकती है, वो अमीर हो सकता है। मैं अपने पर फोकस करके इस बिज़नेस में नहीं आया था। मैंने लाया था शुरू में कि मैं लोगों को लाऊंगा, भीड़ इकट्ठी कर दूंगा। लेकिन जैसे जैसे लोग आते गए, मैं सीखता चला गया और हम लोग इस बिज़नेस में कामयाब होते चले गए। दोस्तों, ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस दुनिया में मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा काम है। क्यों अच्छा काम है? पहली बात, इस बिज़नेस में, एमवे बिज़नेस में झूठ बोला तो नहीं चलेगा, इसमें झूठ नहीं बोलना है। और सुधा जी ने पहले मुझे सिखाया था कि झूठ नहीं बोलना, है ना। दूसरी बात, लोगों की जितना मदद करोगे तो ये बिज़नेस होता है। हमारी टीम में, जब मेरी टीम बन रही थी तो सब तरह के लोग आए। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, मगर मेरी टीम में डॉक्टर्स आ रहे थे। सुधा जी ने मुझे अंग्रेज़ी कैसेट दे दी, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो सुनता था। सेमिनार होते थे, मीटिंग्स होती थी, उसमें जाते थे। एक बड़ा फंक्शन आया था,
हमारे पास पैसे नहीं थे, अमिता जी का जेवर गिरवी रखकर हमने वो फंक्शन अटेंड किया था, क्योंकि पैसे नहीं थे। तो जितने लोग भी आज नए इस बिजनेस में आते हैं वो कामयाब नहीं हो पाते हैं या कैसे बिजनेस करेंगे, आप हमारी स्टोरी सुन सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना पढ़ाई लिखाई थी, ना पैसे थे, बस हमने संकल्प ले लिया था कि हम क्विट नहीं करेंगे। और जब हम सुमित बहादुर से मिले थे तो सुमित बहादुर को तो हमें पता ही नहीं था कि कौन है, हम तो सुधा जी को जानते थे, है ना। उन्होंने अप्रिशिएट किया और सुमित जी ने मुझसे मिलने के बाद सुधा जी से कहा था इस लड़के पर फोकस करो, ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो हमारी अपलाइन मेंटोर का हमारे अंदर विश्वास था बहुत ज़्यादा, हमने उस विश्वास को कम नहीं होने दिया। तो दोस्तों हमने सीखा, जो हमारी अपलाइन ने बता दिया कि आपको ये करना है, हमने वो किया। हमारे पास पैसे नहीं थे, प्रोडक्ट्स हमें महंगे लगते थे, क्योंकि हम उनके जब रेट देखते थे 400 रुपये 500 रुपये, तो हमें लगता था ये तो कोई यूज़ ही नहीं करेगा। हमने ट्रेनिंग अटेंड की, हमने कॉस्ट पर यूज़ देखा, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 4 महीने, कोई 5 महीने, कोई 6 महीने प्रोडक्ट चलते थे। तो प्रोडक्ट महंगे का सवाल ही नहीं था, तो हमने प्रोडक्ट की बहुत ट्रेनिंग ली। और मैंने सुधा जी से ये कह दिया था कि आज के बाद तुम्हें सोने नहीं दूंगा, मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ता हूँ ना वो काम घबराता है, मैं नहीं घबराता। उन्होंने कहा देखेंगे, मैंने कहा देखेंगे नहीं, मैं दिखा दूंगा तुमको। और दोस्तों मैंने सबसे ज़्यादा अपनी अपलाइन को यूज़ किया। जब सुधा जी को लेके जाता था, सुधा जी प्लान दिखाती थी हमारे लिए, जब लोग कहते थे, मना करते थे, मैंने कहा इसको सुधा जी की वैल्यू नहीं है और मुझे पता है सुधा जी कौन है हमारे लिए। तो मैंने कहा सुधा जी अब मैं खुद प्लान दिखाऊंगा। मेरा बिजनेस उस दिन से चला जिस दिन से मैंने खुद का प्लान दिखाना स्टार्ट किया। दोस्तों रेस्ट ऑफ हिस्ट्री, ये बिजनेस में हमने बहुत मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस बिजनेस में आज मेरे लिए क्या है, आज मेरे पूरी फैमिली, मेरे बच्चे सिंगर हैं, दोनों बिटिया सिंगर है, मेरा बेटा आयुष्मान सिंगर है, मेरे दामाद सिंगर हैं, वो अपना ड्रीम परस्यू कर रहे हैं। आज वो अपने इस बिजनेस से क्या दे पाए, पैसे की तो बात नहीं करूँगा, इतनी पैसा तो ठीक है, घर बन गए, वो फार्म हाउस के लिए ज़मीन ले ली, ये ले लिया, गाड़ी ले ली, वो नहीं। पैसा इस बिजनेस से मुझे मिला अमिता जी के साथ मेरे अच्छे संबंध, जो मैं एक अच्छा इंसान बन पाया। आज मेरी टीम में हज़ारों लोगों ने शराब छोड़ी, सिगरेट छोड़ा, ये सबसे खुशी की बात है। मैं अपने बच्चे को वो प्लेटफॉर्म दे पाया जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे। आज हमारे बच्चे बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। दोस्तों आज कोविड के बाद में ये बिजनेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ये बिजनेस में आज बहुत सारे लोगों को हम एक रोजगार दे पाए। पंकज टिटोरिया जो मैट्रिक में 3 बार फेल हुआ, जो किसी लायक नहीं था, जिसे नालायक बोलते थे, नकारा बोलते थे, कोई गटर का कीड़ा बोलता था, मैंने भिखारी की कतार में बैठकर भी खाना खाया है, वो भी दिन था मुंबई में। तो मैंने बहुत दुख देखा। लेकिन जब आज इस बिजनेस में मेरे मम्मी पापा स्वर्ग से बैठे देखते होंगे तो आज उन्हें पता चलता है कि आज उनका बेटा जो किसी लायक नहीं था, वो आज हज़ारों डॉक्टर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, IAS ऑफिसर को बिजनेस पढ़ाता है। तो आज हमारी टीम में, आज हमारी बहुत बड़ी टीम है, लाखों की टीम है और हम बहुत सक्सेसफुल हैं परमात्मा की कृपा से। ऑल क्रेडिट गोज टू माई ग्रेट अपलाइन सुधा जी, विनोद जी एंड सुमित अंतानिया बहादुर। सुमित अंतानिया बहादुर जैसा इंसान पूरी दुनिया में मैंने नहीं देखा। उन्होंने हमारी गलतियों को माफ़ किया। हमने बहुत गलतियां की, लेकिन उन्होंने हमको मदद किया, हमारी गलतियों को भूल गए। आज हम जो भी कुछ हैं, हम लोग इसी बदौलत हैं, इसकी वजह से हम काम कर पाए। आज कोविड के बाद, जब कोविड में दुनिया परेशान थी, आपको बताना चाहूँगा, लोगों की सैलरी आधी हो गई, लोगों के पैसे चले गए, रोडपति करोड़पति जो थे वो रोड पे आ गए, सब कुछ खत्म हो गया, पर हमारी इनकम आ रही थी। तो आज हम हज़ारों लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं, जो मोदी जी काम नहीं कर पाए। आई एम सॉरी टू से, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे हज़ारों लोगों को आज हम मदद करने का जरिया बन पाए। तो दोस्तों ये बिजनेस जो है धरती पे स्वर्ग है मेरे लिए। ये बिजनेस आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपके ख़ानदान की कुंडली पलट सकता है, अगर प्रोवाइडेड आपने इसको तरीके से एमवे जो गाइडेड प्रोग्राम है, जो एंटरप्रेन्योरशिप, उसको अगर आपने फॉलो किया, आपने अपलाइन के सिद्धांतों पे चले, ईमानदारी से अपने काम किया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको ये बिजनेस करने से रोक सके। आज हमारी टीम में इतने सारे एमरल्ड्स हैं, कितने प्लैटिनम्स हैं, कितने फाउंडर प्लैटिनम्स हैं। आज हमारी टीम में 6-7 डायमंड्स हैं। आज हमारी टीम में साइंटिस्ट डायमंड है, कोई एक वॉचमैन थे और वो बिजनेसमैन बने, वो डायमंड्स हैं। हमारे पास इंजीनियर्स हैं, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, हमारे पास में बहुत बड़ी टीम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि इस बिजनेस को समझ के कीजिए। आज लोग तरस रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। ये मेरी स्टोरी है कि मैंने आपके सामने मैं बैठा हूँ, मैंने कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं किया, ऐसा काम नहीं किया जो आप नहीं कर सकते हैं।
आप सब कुछ ये बिजनेस कर सकते हैं, बस सिंपल एक डिसीजन की देर है। आप डिसीजन लीजिए, इस बिजनेस को समझिए और आप जिंदगी में जो चाहते हैं वो सपने पूरे हो सकते हैं। और लास्ट में एक बात कहूँगा, जिंदगी में जो परमात्मा सपने देता है वो उसका सपने होते हैं। आप कभी भी घबराना नहीं और अपने ड्रीम कभी किसी को चुराने मत देना। आपके खानदान के पहले करोड़पति आप इस बिजनेस के थ्रू बन सकते हैं अगर आपने सही तरीके से बिजनेस किया। हम धन्य हैं कि हमारे जीवन में परमात्मा ने सुधा जी, विनोद जी, सुमित जी, तान्या जी और ये बिजनेस दिया। हम शत नमन करते हैं उस रिचली बॉस JVNL को जिसने एक आम इंसान के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो हर जगह यहाँ पर कोई भी आदमी सफल हो सकता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं आपकी अपनी पत्नी को मैं देना चाहूँगा, क्योंकि यही है वो जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने जिंदा हूँ, ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं डायबिटिक होने के कारण मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी, मगर इन्होंने हमारा जीवन बचाया। तो हियर इज़ माय ब्यूटीफुल वाइफ अमिता जी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नमस्कार आपको। मैं अपनी रैली शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिसकी वजह से हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर हम अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। और मेरा नाम अमिता टिटोरिया है और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और जॉब के साथ साथ अपने हस्बैंड मिस्टर पंकज टिटोरिया को फुल तहे दिल से इस बिज़नेस में सपोर्ट कर रही हूँ। और जो हमारी जर्नी रही है, ये बिज़नेस हमने क्यों किया, क्या हमें इसकी ज़रूरत पड़ी और हमें किस प्रकार हम इस बिज़नेस को कर पाए। तो सबसे पहले तो मैं बिलोंग करती हूँ देहरादून से। मेरा एजुकेशन एंड बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं देहरादून से हूँ और बहुत अच्छी बिजनेसमैन मेरे फादर रहे हैं। लेकिन हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो बहुत सारे हमारे बिजनेसेस ख़त्म हुए। तो हमने दोनों फेज़ देखे हैं, बहुत सारा पैसा भी देखा है और हमने गरीबी भी देखी है। और मैं जब 13 साल की थी, मैं तब से कुछ ना कुछ करने लगी, अपने फादर के बिज़नेस में सपोर्ट करने लगी। और जब मैं 10th क्लास में आई तो 10th क्लास के साथ साथ मैं अपनी पॉकेट मनी अर्न करती थी और ट्यूशन्स पढ़ा करके मैं अपनी स्कूल की फ़ीस देती थी। तो ये मेरी लाइफ की शुरुआत थी। लेकिन मुझे पढ़ाई से बहुत लगाव था और मैं मेहनत करते करते मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, बहुत सारी नौकरियां की और नौकरियों के साथ साथ फिर मैं अपना दिन भर पढ़ाई भी करती थी और नौकरी भी करती थी। और करीब 1987 में पंकज जी से मुलाकात हुई और जब हमारी मुलाकात हुई तो फिर हमारा एक ऐसा कमिटमेंट हुआ कि हम लोग शादी करेंगे। और जब हमने 1989 में शादी की तो तब बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलो शादी हो गई, हमारी 4 साल हो गए। जब मैंने अपने ससुराल के घर में एंट्री की तो तब मुझे पता लगा रियलिटी की कितना स्ट्रगल है इनकी लाइफ में। और उस घर में पैसे नहीं थे, कोई नौकरी करने वाला नहीं था। और जब मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ तब पता लगा कि उनके बैंक में सिर्फ मात्र 25,000 रुपीज़ हैं, जो हमारे फादर इन लॉ थे, उनकी दवाइयों में खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। तो उनके पास इतने क्राइसिस थे पैसों के, मैं बता नहीं सकती। और तभी पंकज जी और मेरा जब हमारी बात हुई और हम लोगों ने जीवन शुरू किया, तब ये ऑप्शन था हमारे पास कि हम करें क्या। ना तो मैं कुछ कर रही थी उस समय, ना पंकज जी कुछ कर रहे थे। तो फिर तभी पंकज जी के मम्मी वगैरह कहने लगे कि पंकज को ना एक काम करते, ऑटो लेके दे देते हैं। जब मैंने ये वर्ड सुना तो मेरे ना आंखों से आंसू आ गए। मैंने बोला यार, मैंने तो ये कभी सपना सोचा भी नहीं था कि मेरा हस्बैंड ये काम करेगा। तभी मुझे बहुत सारे बिजनेसेस के एक्सपीरियंस थे, क्योंकि ऐसे बैकग्राउंड से मैं आई थी जहाँ पर मुझे मालूम है कि बिजनेस कैसे होते हैं। तो उस समय मेरे को एक बिजनेस का आइडिया था पेस्ट कंट्रोल का। तब मैंने फिर अपनी मदर इन लॉ के सामने एक प्रपोजल रखा कि मैं ऐसे मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो आप मुझे अगर 7-8 हज़ार रुपये देंगे तो हम अपना करियर शुरू कर सकते हैं। तो मेरी मदर इन लॉ मान गई और उन्होंने मुझे हेल्प किया और हम लोगों ने लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दे दी। वो लाइसेंस मिल गया, हमें साइट वगैरह मिलने लगी और वो बिजनेस हमारा चल पड़ा। लेकिन कहते हैं एक आपका प्लान होता है, एक परमात्मा का प्लान होता है। उसी समय परमात्मा ने जो हमारे लिए प्लान करके रखा था वो कुछ और था। तभी ONGC से मुझे कॉल लेटर आया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं वापस देहरादून चली गई और मेरा ONGC में जॉब लग गया। और जब हम जॉब करने लगे तो 1 साल हुआ था, तब पंकज जी हाँ धीरे धीरे अपने स्ट्रगल को कम कर रहे थे और बॉम्बे में सेटल होने की सोच रहे थे। तो फिर भगवान ने हमारे लिए एक और बेस्ट प्लान रखा था कि हम लोग देहरादून से बॉम्बे आ सकते हैं। और फिर मैंने एप्लीकेशन दी और मेरा 1 साल का जब से प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हुआ तो मुझे मौका मिला कि मैं ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। और ट्रांसफ़र मैंने अप्लाई किया और थैंक गॉड मुझे मेरा ट्रांसफ़र एक्सेप्ट हो गया और मैं बॉम्बे आ गई 1991 में। और मेरी यहाँ पर नौकरी मिल गई, फिर मुझे घर भी मिल गया ONGC के थ्रू। फिर मुझे एक बजाज चेतक भी हम खरीद पाए। तो हमारा जो स्ट्रगल था धीरे धीरे परमात्मा ने इतने स्मूथली ख़त्म करते चले गए हमारे स्ट्रगल। और हमें
बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती चली गई। तब तक मेरी बेटी हो चुकी थी अर्शिमा, और जब हम बॉम्बे आए तो मेरा आयुष्मान होने वाला था, और 1992 में मेरा आयुष्मान मेरा बेटा हुआ। और वो यहाँ पर जब उसका जब जन्म हुआ तो हम थोड़ी सी और बेटर पोजीशन पे आ गए थे। हमारे पास घर था, हमारे पास स्कूटर था, ताकि हम अपना स्ट्रगल कर सकते थे। पंकज जी अपने शूटिंग के लिए स्ट्रगल कर सकते थे। करते करते मौका हुआ, फिर बच्चे थोड़े बड़े हो रहे थे, जो हमारी सैलरी थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि हम क्या करें। थोड़े थोड़े कर्जे उठाते थे हम लोग कि जैसे हमारे फैमिली में कोई फंक्शन है और वो फंक्शन को पूरा करने के लिए हम कहाँ से पैसा लाएं। तो मैं लोन्स ले लेती थी ऑफिस से। करते करते कुछ लाख रुपया, हमारे पास 4-5 लाख रुपए का कर्जा हो गया। ये 1998 की बात है। थोड़ा सा लाइफ में भी फ्रस्ट्रेशन आने लगा कि हमारे पास इनकम तो बढ़ नहीं रही, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं, और खर्चे अगर बढ़ रहे हैं तो हम इसको ओवरकम कैसे करेंगे। थैंक गॉड कहते फिर भगवान ने मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रखी हुई थी, जो एमवे बिजनेस पंकज जी ने देखा, और पंकज जी घर आए एक्साइटेड होकर के। मैंने एक बिजनेस प्लान देखा है, और आज ना मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं आपको घुमाने बाहर लेके जाऊंगा। जो शादी से पहले सारे सपने देखे थे तो पंकज जी ने एक एक करके मुझे बताना शुरू किया। मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, क्योंकि तब तक इतना फ्रस्ट्रेशन आ चुका था लाइफ में, क्योंकि पंकज जी का जो लाइन थी वो टोटली डी ट्रैक हो गए थे। बिल्कुल जैसे डिरेल हो जाती ना गाड़ी, ऐसे पंकज जी हो गए थे लाइफ में। धीरे धीरे वो ड्रिंक करने लगे थे, सब चीज़ें हो गई। तो प्यार कहाँ था, वो खो गया था। बस ये था कि अब कैसे घर सर्वाइव करना है। फोकस टोटली चेंज हो गया था। और लेकिन थैंक गॉड, भगवान कहते हैं ना देयर इज विल देयर इज अ वे। परमात्मा ने वापस से हमारी ज़िंदगी को अच्छा लाने के लिए एमवे बिजनेस लेकर आए। और जब पंकज जी ने एमवे देखा तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैं बोली ऐसा आदमी कभी बिजनेस नहीं करेगा जिसने कभी नौकरी नहीं की हो, जिसे कुछ पता ना हो, वो कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो फिर जब इन्होंने मेरी मुलाकात कराई सुधा जी से, उसी दौरान हमारी ग्रेट अपलाइन आई हुई थी। ये तब की बात है जब एमवे इंडिया में आया नहीं था। ये अप्रैल 1998 की बात है। सुमित जी आए हुए थे इंडिया में, और उनके साथ उनके ग्रेट अपलाइन लेफ्टिनेंट कर्नल ल्यू रिगन साहब आए हुए थे, और उनसे मेरी मुलाकात हुई। स्पेशली इन्होंने रखी मीटिंग कि अमिता को अगर बता देंगे ना तो मैं करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, वरना झगड़ा हो सकता है घर में। तो मुलाकात हुई। जब मैंने लेफ्टिनेंट कर्नल को सुना तब मुझे लगा रही है इनकी तो जो प्रोफाइल है और जिस हिसाब से इनकी लाइफस्टाइल है, ये तो वाकई बहुत अच्छी है। काश अगर ये सच हो जाए हमारे जीवन में तो कितना अच्छा होगा। उस बात को लेकर मेरे मन में ना एक ऐसी एक कहते ना उमंग उठी कि भाई मैं इसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी, है क्या चीज़। फिर सुधा जी के साथ बैठे, फिर सुमित जी ने थोड़ा सा हमें बताया कि बिजनेस क्या दे सकता है, क्या इसकी वर्थ है, एमवे है क्या चीज़, ये कैसे यहाँ पर इंडिया में आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है। तो एक हमें होप दी गई, और उस होप के ज़रिए जो हमारे जीवन में बदलाव आया वो गजब आया। तभी फिर 1998 में एमवे लॉन्च हो चुका था। 5 मई को हुआ था लॉन्च, और हमारी जो ज्वाइनिंग है वो 6 मई 1998 की है। और जब हमारे पास हम लोगों ने बिजनेस को आया, जब उस प्रोडक्ट्स आए हमारे घर में, तभी 6 प्रोडक्ट्स होते थे इंडिया में, और 6 प्रोडक्ट से जब मैंने बॉटल देखी, बॉटल का साइज़ और प्राइस देखा तो मेरे हाथ से बोतल छूट गई। उन्होंने उनको देख करके मुझे ऐसा लगा कि इतनी तो हमारी सैलरी नहीं है जितने बड़े हम प्रोडक्ट यूज़ करें। तो माइंड में वो एक्सेप्टेबल नहीं था उस प्रोडक्ट्स को लेकर, क्योंकि हमारा माइंड सेट कैसा होता है, बचत। तो उस समय मेरा बचत था कि मेरे भी सैलरी में गुजारा कैसे करना है। 3,500-4 हज़ार की सैलरी है, उसमें मैं इतना खर्चा करूँगी तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पंकज जी काम बहुत करते थे, पैसा नहीं मिलता था उस समय। और वो देखने के बाद माइंड बिल्कुल चेंज हुआ। फिर जब सुधा जी के साथ वो हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने हमारे कुछ सपनों की बात करी, तो यहाँ पर जब एक होप दी गई तो होप को पूरा करने के लिए सुधा जी ने एक चीज़ बोला, अमिता बताओ तुम्हारी ज़िंदगी में सपने क्या हैं। तो मैंने बोला मैं आपको क्यों बताऊं सपने, आप तो मेरी कोई रिश्तेदार नहीं जो मैं आपको सपने बताऊं। तो ऐसे करके मुझे बड़ा सस्पिशियस लग रहा था, लेकिन पंकज जी बोले नहीं नहीं बताना चाहिए सपने हैं क्या। तो फिर ऐसे करके उन्होंने हमारे कुछ सपने पूछे और फिर बताया हमने। तब मुझे लगा कि वाकई में ये कुछ चीज़ें अलग है कि जहाँ पर हमारे दिल की बात भी पूछते हैं और उसे पूरा करने के लिए भी हमारे साथ खड़े हैं। तो जब उनके बातों पर हमें विश्वास हुआ, उन्होंने हमारे कुछ ड्रीम निकलवाए, वो हमने वॉल पे स्टिक किए, और फिर हमें विश्वास हुआ कि ये पूरे हो सकते हैं। उसके बाद मैंने सारे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेनी शुरू की, जो हमारी मीटिंग्स होती थी मीटिंग में जाना शुरू किया, हमारी जो भी पेस मीटिंग्स होती थी उसमें जाना शुरू किया। जो एक एमवे के जो फंडामेंट्स थे जो हमें सुनने को मिले कि वो यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। आप फैमिली की बात कर सकते हैं, फ्रीडम की बात कर सकते हैं, आपकी अपलाइन आपको होप देती है, होप के साथ साथ आपको रिवॉर्ड भी मिलते हैं। उस रिवॉर्ड को पूरा करने के लिए आपको एक स्टेज भी मिलता है। माय गॉड, ये बिजनेस की जो पूरा हमारा देखने का नज़रिया था पूरा चेंज हो गया।
1999 में हम लोग ब्रांड न्यू फाउंडर प्लेटिनम हो गए थे। हमारा पहला ALS गोवा में था। सबसे बड़े रिवॉर्ड हमें था। हम कभी शादी के बाद कभी घूमने ही नहीं गए थे, लेकिन थैंक गॉड एमवे ने फिर वो भी मेरे लिए इतना अच्छा डिज़ाइन करके रखा था। अमिता, तुम इतनी बड़ी ड्रीमर हो, तुम इतनी मेहनती हो, तो तुम्हारे लिए सब चीज़ अवेलेबल है। बस आपको उठ के एक स्टेप आगे बढ़ाना है, आपको अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना है। और इस बिजनेस को करते करते हमें रिवॉर्ड्स पे रिवॉर्ड्स मिलते चले गए। और 1999 में हम लोग जब गोवा घूमने गए, वहाँ पे लेफ्टिनेंट ल्यू रीगन साहब ने हमारे साथ काउंसलिंग की और हमारे साथ जब बात कर रहे थे, हमारे घर का बजट बना रहे थे। माय गॉड, ऐसा कंप्लीट पैकेज दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूँगी, जो भी इस वीडियो को आज देखेंगे, जो भी सुनेंगे, उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगी। ये जेन वाई हो, जेन जेड हो, कोई भी जेन हो, लेकिन उनके लिए बिजनेस सबके लिए कुछ ना कुछ है। इस बिजनेस में इमोशनल ड्रीम और आपकी मेंटरशिप जो प्रोग्राम है, आपका एजुकेशन सिस्टम है, जो गुरुकुल एमवे एंटरप्राइज जो आपको एम्पावरमेंट एजुकेशन का जो सिस्टम शुरू हुआ है, उसके साथ अगर हम जुड़ गए, आपको सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलेगी। बिजनेस कैसे करना वो पता लगेगा, ड्रीम कैसे पूरा करते वो पता लगेगा, इंटरनेशनल ट्रिप कैसे होते वो पता लगेगा। हम सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन हम सपने पूरे नहीं कर पाते। हम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान में रह जाते उलझ के। ड्रीम क्या होती है कोई नहीं जानता। लेडीज़ हमेशा जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है ना, बहुत सारे सपनों की पोटली लेके जाती है, लेकिन वो कभी खोल नहीं पाती उस पोटली को, क्योंकि कोई किसी की ताकत नहीं है कि लेडीज़ के कोई सपने पूरा कर सके। लेकिन थैंक गॉड एमवे बिजनेस एक ऐसा है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ के ड्रीम पूछे जाते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है, जहाँ पर हमें सुमित जी तानिया जी ने बहुत सारे सपने दिखाए, वो सब पूरा करने का रास्ता दिखाया, हमें हेल्प किया। एमवे का व्हीकल और लेकिन हमें जो फ्यूल मिला है वो हमारी अपलाइन से मिला है, और हम उनकी गाड़ी में सवार होकर चलते चले गए और सारे सपने पूरे हो गए। आज करीब 24 साल हो गए, हमें इतने सारे हमें ट्रिप्स मिले हैं, इतने रिवॉर्ड्स मिले हैं। मेरे दोनों प्यारे बच्चे इसी बिजनेस के साथ साथ बड़े हुए हैं। थर्ड बेबी मेरा एमवे बिजनेस रहा है। मैंने दोनों छोटे बच्चों के साथ अपने इस एमवे बिजनेस को भी बड़ा किया और अपने बच्चों को भी बड़ा किया। बच्चे बड़े हो गए, बिजनेस भी बड़ा हो गया, बच्चों की शादी हो गई और हमारे बिजनेस में डायमंड्स हो रहे हैं, एमरल्ड्स हो रहे हैं। तो यानी यहाँ भी शादियाँ हो रही है, धूमधाम मच रहा है। आज हमारी टीम में इतना ग्रेट मोमेंटम है बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि एक कपल डिसीज़न लेता है, लाखों की ज़िंदगी बदलता है। अगर हम एक आदमी अगर डिसीज़न लेने से चूक जाता है तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में रोशनी होने से रुक जाती है। तो मेरी आपसे एक ही चीज़ है कहने के लिए कि इस बिजनेस को अगर आ रहे हो तो पूरे सोच समझ के साथ, तहे दिल से अपना करके अपने बच्चों की तरह इस बिजनेस को नर्चर करना, जो इसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना। हर लेडी का धर्म है कि वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी होकर के इस बिजनेस में आगे आए